बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के बीच फैला हुआ था सूर्यवन जंगल। यह जंगल अपनी हरियाली, शांति और जानवरों की आपसी एकता के लिए जाना जाता था। यहाँ हर जीव मिलजुल कर रहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल तभी सुरक्षित है जब सब साथ हों। इसी जंगल में रहते थे चार घनिष्ठ दोस्त, जिनकी दोस्ती मिसाल थी। शेर शौर्य, जो ताकतवर होने के साथ साथ दयालु भी था। हाथी मोटू, जिसकी ताकत के साथ समझदारी भी उतनी ही बड़ी थी। भेड़िया वीरू, जो तेज दिमाग और दूर की सोच के लिए जाना जाता था। जेब्रा मीरा, जो फुर्तीली, साहसी और हर हाल में सही फैसला लेने वाली थी। एक दिन सुबह जंगल कुछ अलग ही लग रहा था। न पक्षियों की चहचहाहट थी, न पेड़ों की सरसराहट। हवा में अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। मीरा ने चारों ओर देखते हुए कहा, आज जंगल खुश नहीं लग रहा। वीरू ने जमीन सूंघते हुए कहा, मुझे जलने और सूखे पत्तों की गंध आ रही है। नदी का पानी भी बहुत कम हो गया है। शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। दोस्तों, कुछ बड़ा अनहोनी होने वाली है। दोपहर होते होते जंगल के पश्चिमी हिस्से से धुआं उठने लगा। सूखी घास और पेड़ों के कारण आग तेजी से फैलने लगी। छोटे जानवर घबरा गए। खरगोश अपने बिलों से बाहर निकल आए, पक्षी इधर-उधर उड़ने लगे और जंगल में अफरा तफरी मच गई। एक नन्हा बकरी डरते हुए बोला। शौर्य ने दहाड़ते हुए कहा, कोई नहीं डरेगा, हम सब यहाँ हैं। चारों दोस्त एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से पूरा जंगल दिखता था। अगर आग उत्तर की ओर बढ़ी तो पूरा जंगल खतरे में आ जाएगा। हमें पहले छोटे और कमजोर जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। मैं नदी से पानी लाकर आग के रास्ते को रोकने की कोशिश करूंगा। हर कोई अपने काम पर लग जाए, समय बहुत कम है। वीरू पहाड़ियों और पत्थरों के बीच दौड़ता हुआ गया। उसने देखा कि आग एक तंग रास्ते से होकर आगे बढ़ रही है। वो तुरंत लौट आया। अगर हम वहां गीली मिट्टी और पत्थर डाल दें तो आग रुक सकती है। शौर्य ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा सोचा। मीरा जंगल के अंदर दौड़ने लगी। वो बच्चों, बूढ़ों और पक्षियों को आवाज देती गई। मेरे पीछे आओ, पहाड़ी के पास सुरक्षित जगह है। तेज गर्मी और धुएं के बावजूद मीरा रुकी नहीं। एक पल में उसने देखा कि एक छोटा गिलहरी गिर गया है। मीरा ने उसे पीठ पर बैठाया और दौड़ पड़ी। आज उसकी फुर्ती कई जिंदगियां बचा रही थी। मोटू बार बार नदी तक जाता और अपनी सूंड से पानी लाता। उसने आग के रास्ते में पानी और गीली मिट्टी डालनी शुरू की। उसके शरीर पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वह बोला, जंगल के लिए थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। आग के बीच एक छोटी और उसकी माँ फंस गई। धुआं बहुत घना था। सब डर गए, लेकिन शौर्य बिना सोचे आगे बढ़ा। उसने जोर से दहाड़ लगाई। मेरी आवाज सुनो, मेरे पीछे आओ। आग और धुएं के बीच से वह दोनों को सुरक्षित बाहर ले आया। पूरा जंगल उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग धीरे धीरे बुझ गई। जंगल जला हुआ था, लेकिन जिंदा था। हल्की ठंडी हवा चली और सबने राहत की सांस ली। एक बूढ़ा उल्लू बोला, आज समझ आया कि सच्ची ताकत क्या होती है। समझदारी के बिना ताकत बेकार है। तेजी और सही फैसला बहुत जरूरी होता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब हम साथ होते हैं तो कोई संकट बड़ा नहीं। इस घटना के बाद जंगल के हर जानवर ने सीखा, एकता, दोस्ती, समझदारी और साहस से हर मुसीबत जीती जा सकती है। चारों दोस्त फिर से जंगल में हंसते खेलते रहने लगे, लेकिन अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे थे सूर्यवन जंगल के सच्चे रक्षक।